Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Akshinda. Hope you all are doing good. आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखती रहती हूँ, बच्चों में, बड़ों में, फीमेल्स में, मेल्स में, इवन ओल्ड पीपल में, एंड दैट इज अबाउट स्ट्रेस. सो लेट्स बिगिन फास्ट विदाउट एनी डिले. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस आपको पता है कि इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी. स्ट्रेस ज़रूरी है, नो, इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू एनी न्यू चेंज और चैलेंजेस. अगर कोई न्यू चैलेंज हमारी बॉडी में आता है तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स राइज अप हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. टू फाइट दैट चैलेंज एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है. तो वी आर रेडी टू फाइट दैट चैलेंज एंड इट इज गुड, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ हेल्दी थिंग. होना चाहिए स्ट्रेस. इट मोटिवेट्स अस, एक्टिवेट्स अस, और अपने हमको अवेक रखता है ताकि हम फाइट कर सकें और उस डेंजर को अवॉइड कर सकें. अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड विल नॉट बी एबल टू फाइट ऑफ दैट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल हमारा टेस्ट है तो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे राइज अप हो जाते हैं एंड देन यू फील मोर एक्टिवेटेड, यू फील लाइक डूइंग हार्ड वर्क, यू फील लाइक रिमेनिंग अवेक होल नाइट, एंड आप उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे या पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे. ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो यू विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड यू विल नेवर प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट. सो इट्स अ हेल्दी थिंग, इट्स अ गुड थिंग. बट अगर एक्सेस स्ट्रेस होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस चालू रहता है विदाउट एनी पीरियड्स ऑफ रिलैक्सेशन इन बिटवीन, देन उससे हमें प्रॉब्लम होता है, उससे हमारी बॉडी थक जाती है. यू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, वेयर एंड टेयर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन हो सकता है. सो दैट इज नॉट गुड, एंड हाउ टू कोप अप विथ दैट स्ट्रेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूस स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेंटल लेवल पे भी आएंगे, फिजिकल लेवल पे भी आएंगे. देयर आर सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस आल्सो. फिजिकल लेवल पे क्या होता है कि मेनी पेशेंट्स एक्सपीरियंस के मल्टीपल पेन्स थ्रू आउट द बॉडी, एक्स होते रहते हैं, चेस्ट पेन है, पैल्पिटेशंस होता है, दिल की धड़कन एकदम फास्ट होने लगती है, दैट इज कॉल्ड पैल्पिटेशंस. हेडेक होने लगता है, किसी पेशेंट्स को गिडीनेस है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स रहेगा. इम्यूनिटी हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है. ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक कोई बहुत ज़्यादा खाएगा स्ट्रेस में, कोई कम खाएगा, कोई को नींद बहुत ज़्यादा आती है तो कोई को नींद बहुत कम आती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स. तो मेंटल और इमोशनल लेवल पे सिम्टम्स आर द पेशेंट विल बिकम वेरी सैड, और गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, पैनिक अटैक्स होते हैं किसी पेशेंट में, दे बिकम वेरी ब्रेथलेस, एंड किसी में सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है. सो दीज आर द इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या होगा कि द पेशेंट कैन रिसॉर्ट टू ड्रिंकिंग. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप ड्रिंकिंग, बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल पीना है, स्मोकिंग है, गैम्बलिंग है, बैड हैबिट्स के उनको लगता है इससे स्ट्रेस कम हो जाएगा, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं है. बट दीज आर द बिहेवियरल चेंजेस विच अकर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो 3 लेवल्स पे स्ट्रेस, मेंटल, फिजिकल एंड बिहेवियरल लेवल पे हमारा बॉडी को स्ट्रेस अफेक्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस इज अ सब्जेक्टिव सिम्टम, यानी पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो स्ट्रेस, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है. इवन द डॉक्टर, इवन नोबडी एल्स अराउंड कैन फील. इट्स अ फीलिंग विच इज एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट इटसेल्फ इंटरनली कि मैं स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही हूँ. उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो डिटेक्ट कर सकता है. हाँ ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस अगर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाइक हाई बीपी हो जाएगा, सो उसके लिए टेस्ट है या उसके लिए ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं टू रिड्यूस दैट बीपी. ठीक है. कंटिन्यूस स्ट्रेस से क्या होता है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म, लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होता है कि स्ट्रेस कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशेंट्स को स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक है, फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. देन लॉट ऑफ स्ट्रेस कैन कॉज डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर है, स्ट्रेस अल्सर्स हो जाते हैं पेशेंट्स को, किसी को स्टमक में अल्सर्स होते हैं, लॉट ऑफ डाइजेशन में प्रॉब्लम्स रहेंगे. ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कम हो जाती है. अगर स्ट्रेस लेवल्स हमारा यहाँ रहेगा तो इम्यूनिटी हमारी बिल्कुल भी डाउन हो जाती है, एंड इवन मेनी पेशेंट्स हैव सुसाइडल टेंडेंसीज. सो स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस अलर्ट, हमको रखता है मोटिवेटेड, रखता है अवेक, रखता है ताकि हम कोई भी डेंजर जो हमारी बॉडी में आ रहा है उससे फाइट कर सकते हैं.